देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ वंदना त्यागी। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम है हमारे व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए। आप ट्रक चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या एम्बुलेंस या फिर कोई और वाहन, और हमें इस समय सुन रहे हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा एक नंबर। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 23421309 और एसटीडी कोड, दिल्ली का एसटीडी कोड आपको लगाना होगा 011। नंबर हम एक बार फिर बताते हैं, 23421309 और एसटीडी कोड 011। और हमारे एक साथी जिन्होंने कार्यक्रम में कॉल लगा लिया है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार जी, आपका फोन लगा है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में, जिसे आप सुनते हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। तो कैसे हैं शैलेंद्र जी आप? ठीक है मैडम। तो आप हमें बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो बनारस से बोल रहे हैं मैडम। बनारस से? अरे वाह, बनारस यानी काशी, शिव जी की नगरी। शिव की नगरी। तो कैसा मौसम है वहाँ पर इन दिनों? वहाँ पर मौसम सही है मैडम। बारिश हो रही है खूब? नहीं नहीं, बारिश तो बंद हो गई है। बंद हो गई है, अच्छा अच्छा। शैलेंद्र जी, कैसा क्या व्हीकल चलाते हैं आप? हम होटल से मैडम चलते हैं। होटल से चलते हैं? टूरिस्ट। टूरिस्ट, अच्छा। व्हीकल क्या चलाते हो आप? ऑटो रिक्शा है मैडम। ऑटो रिक्शा है। और होटल से आप एयरपोर्ट या फिर जो रेलवे स्टेशन है वहां से टूरिस्ट लेकर आते हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा होटल से हम जो मंदिर पूरा वाराणसी में जितना मंदिर है वो हम लोग घुमाते हैं। ओह अच्छा, तो आप जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं होटल्स में, उनको साइट सीइंग जैसा हम बोलते हैं, शहर में पूरा जो भी मंदिर और जो भी खास जगह हैं उन्हें घुमाते हैं आप? घुमाते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। हाँ, रोज नए नए लोगों से मिलना होता है आपका? रोज डेली प्रतिदिन नए नए लोगों से। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, कभी इतने अच्छे नहीं लोग भी मिलते हैं, ऐसा होता है? नहीं मैडम, ऐसा है ना कि उसमें जितना भी होटल में आते हैं सब अच्छे ही लोग आते हैं। अच्छा, सब अच्छे लोग आते हैं। तो आपके हमेशा ज्यादातर एक्सपीरियंस हमेशा अच्छे ही रहे हैं? अच्छे रहे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा हमें भी बताइए बनारस के बारे में, वहाँ के मंदिरों के बारे में, क्या क्या खास है। अब हमारा पता नहीं जाना कब हो बनारस, लेकिन इस बहाने आपसे हम भी थोड़ी जानकारी ले लें। ठीक है मैडम, ऐसा है, वहाँ का सबसे मशहूर चीज तो पान है, बनारसी पान। वो भी बनारसी पान में एक मगही पान आता है। अच्छा। जो कि अमिताभ बच्चन गाना गाया था, खाई के पान बनारस वाला। जी जी जी। हाँ, तो बनारस का ही, बनारस में ही शूटिंग हुआ था वो। अच्छा, तो उस पान में क्या खास बात होती है? उसकी स्वाद बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कुछ खास इंग्रेडिएंट्स, कुछ चीजें डाली जाती हैं उसमें? उसमें चीजें भी डाली जाती हैं और पान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। अच्छा। आप कभी बनारस जाइएगा तो आप एक मगही पान खाइएगा जरूर। अच्छा, जरूर। चलिए, देखते हैं कब मौका मिलता है। लेकिन और इसके अलावा और क्या जगह है वहाँ पर घूमने के लिए? मंदिर है। उसमें हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है वहाँ पर बुद्ध मंदिर। रामनगर फोर्ट किला है। अच्छा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो यही जगह आप दिखाते हैं टूरिस्ट को? हाँ, यही हम लोग घुमाते हैं। तो ये तो 2-3 जगह ही हुई। मंदिर तो मुझे लगता है वहाँ पर बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं, नहीं? दुर्गा मंदिर है, मानस मंदिर है, काल भैरव है। अच्छा। हाँ, विश्वनाथ मंदिर है। तो ये सभी मंदिर बहुत मतलब विशाल और बड़े बने हुए हैं या बहुत पुराने और किस तरह के हैं मंदिर?
ऐसा है कि जितना भी मंदिर बना हुआ है सब बड़ा मंदिर है। सभी पुराने मतलब काफी उनकी मान्यता बहुत पुराने समय से चली आ रही है, ऐसे मंदिर हैं वहाँ पर। हाँ, वहाँ बहुत पुराने मंदिर है। ठीक है शैलेंद्र जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कोई गीत सुनना चाहेंगे? आशा पिक्चर का सुना दीजिए, दिल टूट जाता है, कौन सा है ना? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ये गाना आप सुनना चाहेंगे? गीत आपको काफी पसंद है। हेलो। हाँ मैडम, ये गीत आपको खास पसंद है? अच्छा एक बात बताइए, आपने ऑटो में अपना रेडियो वगैरह कुछ लगवाया हुआ है? उसमें लगा हुआ है। अच्छा, तो आप सुनते रहते हैं रेडियो उस पर? एकदम रात में मैडम, जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक सुनते रहते हैं। अच्छा, तो वैसे आपका जो ऑटो चलाते हैं उसका टाइमिंग क्या रहता है? आप दिन में चलाते हैं, रात में चलाते हैं, किस समय? दिन में मैडम। दिन में चलाते हैं, तो रात में घर कब तक वापस आते हैं? घर तो मैडम 7 बजे में वापस हो जाते हैं, के बाद बैठे रहते हैं। अच्छा, फिर बाकी हमारा अब ये कार्यक्रम आप घर पे सुन रहे हो, है ना? हाँ, घर पर 10 बजे चालू हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो आप घर पर आनंद लीजिए हमारे इस गीत का और कार्यक्रम का भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शैलेंद्र जी, और फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में। मैडम हमेशा कॉल करते हैं। जी जरूर, थैंक यू सो मच। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। छूट जाता है, छूट जाता
देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आज पर, और ये जो गीत अभी आपने सुना हमारे साथी ड्राइवर साथी थे जिनकी पसंद पर हमने सुनवाया। शैलेंद्र कुमार सिंह बोल रहे थे बनारस से। ऑटो चलाते हैं, टूरिस्ट को घुमाते हैं, बनारस के मंदिर और दूसरी जगह घुमाते हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और अब हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं वो कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या व्हीकल चलाते हैं, और उनसे बातों का आनंद लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। धन्यवाद मैडम जी। अपना नाम तो बताएं हमारे श्रोताओं को। जी मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम जी फिलहाल मैं अभी दिल्ली में हूँ। पर रहने वाला मैं यूपी का हूँ। यूपी में कहाँ से? बस्ती जिला। बस्ती जिला, अच्छा। हाँ, थाना छावनी। तो बताएं दिल्ली में क्या करते हैं आप? मैडम जी दिल्ली में मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सा व्हीकल है? व्हीकल मैडम जी यही है, टिप्पर। ये किस लिए यूज होता है, क्या करते हैं इससे? यही मैडम जी यही है, इसमें माल ढोते हैं, जैसे अभी मिट्टी हो गया और कुछ हो गया, जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है, मटेरियल होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो आप ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है? हाँ जी मैडम जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो कितने समय से चला रहे हैं आप ये? मैडम जी मेरे को हो गया है 5 साल। 5 साल हो गया? तो 5 साल से हैं आप दिल्ली में? मैडम जी दिल्ली में तो मैं 20 साल से हूँ। अरे, तो उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैडम जी मैं सिलाई का काम करता था। सिलाई और ड्राइविंग दोनों एकदम अलग अलग काम है ना? हाँ, दोनों हाँ, के लिए अलग से आपको स्किल्स की जरूरत होती है, सीखना पड़ता है, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो पहले आपने सिलाई सीखी फिर ड्राइविंग सीखी या कैसे किया? पहले मैडम जी मैंने सिलाई सीखी। 2 साल उसमें बर्बाद हुए। उसके बाद बर्बाद हुए? आपने सिलाई सीखने में बर्बाद किए या यूज किए? मैडम जी फिर भी जब आगे में सक्सेस नहीं हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको। अच्छा, ठीक है। वहाँ उधर सक्सेस नहीं हुआ, फिर ड्राइविंग लाइन में आया, 2-3 साल इसमें हो गया, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया। हमारे उस्ताद जी भी ऐसे थे, हमारे गांव के ही थे। अच्छा, तो उन्होंने आपको ड्राइविंग सिखाई? हाँ जी, उन्होंने ड्राइविंग मेरे को सिखा के उसके बाद मेरे को गाड़ी दिलवा दी ट्रांसपोर्ट से। मैं फिर दिल्ली में लोकल चलने लग गया। फिर ऐसे बातचीत होते होते मैं एक कंपनी में ज्वाइन हो गया जिसमें बिजली बनती है। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर आप चलाते हैं ये? हाँ जी मैडम जी। और मैडम जी एक रिक्वेस्ट और है हमारी। जी बताएं। सभी ड्राइवर भाइयों से मेरी ये अनुरोध है कि कभी भी कोई सा भी व्हीकल चलाएं, छोटा व्हीकल चलाएं या बड़ा व्हीकल चलाएं, नशे में व्हीकल कोई सा भी न चलाएं, लिमिट में स्पीड रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। क्यों मैडम जी ऐसा होता है ना, कई बार को जैसे अभी हम नशे में चल रहे हैं, सामने अचानक क्या आ जाए हमें ये नहीं पता है क्या आ रहा है। अभी तो मैं खाली रोड पे चल रहा हूँ, अपनी स्पीड में जा रहा हूँ, आगे कुछ आ जाए, उससे अगर हम ना संभल पाए, छोटे व्हीकल ले रखे हैं या बड़ा ले रखे हैं, बड़े में होता है हमारा भी नुकसान है और अगले का भी नुकसान है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और हमारे घर वाले क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि हाँ हमारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी काम कर रहा है या जो ड्यूटी कर रहा है, वो शाम को घर वापसी आएगा या नहीं, अगर कहीं दूर गया है तो 2-3 दिन में वापसी आएगा, उनको ये इंतजार रहता है। मगर हमारे ड्राइवर भाई कुछ ऐसे होते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। लापरवाही है ना, केयरलेस होते हैं वो, इतने सावधानी नहीं रखते हैं ड्राइविंग करते समय। उन्हें लगता है कि चलो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है ना, मैं तो संभाल लूंगा गाड़ी, मुझे बहुत अच्छे से आती है चलानी, मैं कर लूंगा, मेरे साथ नहीं होगा कुछ भी गलत। मैडम जी ड्राइवरी लाइन ऐसी है, इसमें कभी भी कोई भी आदमी हो गया कि ये बोले कि मैं एक ट्रेंड हूँ, ड्राइवर हूँ या कुछ भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, ड्राइवरी लाइन में ऐसा है मैडम जी, रोज सीखना पड़ता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही
कि रोज सीखना पड़ता है। इस ड्राइविंग लाइन में नहीं, हर लाइन में आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आपको रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता है, अगर आप सीखना चाहते हैं। और अगर आप अपने आप को ये सोच लेते हैं कि मुझे तो सब आ गया है, मैंने सब सीख लिया, तो फिर आगे सीखने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो आप अपने आप को और इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो अपने फील्ड में। तो ये जरूरी है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलता है। हाँ जी मैडम, क्यों इंसान वहीं पे मार खा जाता है जब उसके अंदर ये आ जाता है कि मैं ये चीज सीख लिया हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, वहीं पे आदमी धोखा भी खा जाता है मैडम जी। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से। और बताएं सुनील, दिल्ली में आप रह रहे हैं 20 साल से, तो दिल्ली के बारे में क्या आपकी राय, और जहां से आप आए हैं वहां से अभी आपका मतलब कितना कनेक्शन है? आप जाते हैं घर पे या पूरा परिवार अब आपका दिल्ली में ही है? नहीं मैडम जी, परिवार पूरा घर पे है और हम और पिताजी हमारे इधर रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अक्सर जाना होता है आपका? हाँ जी। अच्छा, रेडियो सुनने का कितना शौक है आपको? रेडियो सुनने का तो मैडम जी बहुत दिन से शौक है। पहले वो FM गोल्ड पे पता नहीं कौन सा एक हेलो फरमाइश आता था, उसके बाद शायद विविध भारती पे आने लग गया। क्यों, उसमें कई बार को मैं ट्राई किया, फोन नहीं लगा। अभी ये जो कार्यक्रम आप हेलो देखो मगर प्यार से में, इसमें अभी महीने हो रहा है इसको सुनते हुए, क्यों नाइट ड्यूटी चल रही है, इसलिए मैं मैडम जी नंबर नोट किया, नंबर लगाना शुरू किया, नहीं लग रहा था। अच्छा। तो आज मैं स्टार्टिंग से ही टाइम होने से पहले मैं शुरू कर दिया फोन लगाना। अच्छा। वो जो अगले भाई साहब थे उनका फोन कटा कि मेरा फोन लग गया। तो मतलब आप पूरी तरीके से तैयार बैठे थे कि कोई फोन रखे और मैं लगाऊं अपना फोन। हाँ जी। तो क्या इस कार्यक्रम में आपका पहली बार फोन लगा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमें एक और बात अच्छी लगी कि सुनील जी हमारे एक और नए श्रोता हमारे विविध भारती गोल्डन आवर्स के परिवार से जुड़ गए हैं। ठीक है, अब आप हमें बार बार फोन करेंगे। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। ठीक है। और सुनील जी कुछ गीत सुनवाए आपको? हाँ जी, सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम है फांसी के बाद, और गाने वही है मैडम जी। पहला गाना है शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब भी वो भी अलग से गाते हैं, और हेमा जी का भी अलग से ही है, मतलब एक ही गाना दोनों जने ने गाया है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा सकें। और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके मैडम जी, थैंक यू सो मच। महबूब मेरे, मैंने चुपके तेरी एक चीज चुरा ली है। महबूब मेरे, मैंने चुपके तेरी एक चीज चुरा ली है। दिल के अंदर मैंने दिल पर तेरी तस्वीर लगा ली है। महबूब मेरे, ये प्यार नहीं एक वादा है जो तोड़
के जाना मुश्किल है, ये प्यार नहीं एक वादा है जो तोड़ के जाना मुश्किल है। पल भर के लिए तेरा दामन अब छोड़ के जाना मुश्किल है मुश्किल है। मैंने अपने पैरों के लिए खुद ही जंजीर बना ली है। महबूब मेरे मैंने चुपके तेरी एक चीज चुरा ली है। महबूब मेरे बेताब है दिल बेचैन नजर, जीना मरना दुश्वार हुआ। बेताब है दिल बेचैन नजर, जीना मरना दुश्वार हुआ। ये कब से हुआ ये तब से हुआ जब से ये जालिम प्यार हुआ। जब से ये जालिम प्यार हुआ है प्यार हुआ। दिल के अंदर मेरे दिल पर तेरी तस्वीर लगा ली है। महबूब मेरे चुपके तेरी एक चीज चुरा ली है। ये गीत था फांसी के बाद फिल्म से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। और हमारे श्रोता सुनील की फरमाइश पर हमने ये गीत उनको सुनवाया। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, जहां हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का, हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स भाई बहनों के फ़ोन कॉल्स का। और हमसे बात करने के लिए आपको डायल करना है एक नंबर, वो नंबर है 23421309 23421309 और उससे पहले दिल्ली का STD कोड 011। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से, जो इस समय हम अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर कराए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? उजाला। उजाला, बड़ा अच्छा नाम है आपका उजाला, बहुत कम सुनने में आता है। हाँ जी थैंक यू। तो कहाँ से बोल रहे हैं उजाला आप? मैं बुराड़ी दिल्ली से। बुराड़ी दिल्ली से। और आप जरूर व्हीकल चलाते होंगे कोई? हाँ, ऑल इंडिया टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं। हाँ ओके। और फिलहाल तो दिल्ली में ही, अभी रात में घर से निकला हूँ। जैसे रेडियो चैनल ऑन करा तो आपका चैनल चल रहा था। हाँ, आपने हमारा प्रोग्राम सुना देखो मगर प्यार से, और आपको लगा कि इसमें कॉल करना चाहिए। हाँ जी, और देखिए आपका कॉल लग भी गया। बिल्कुल। तो कुछ बताइए अपने बारे में। दिल्ली में कब से हैं? शुरू से दिल्ली में हैं या कहीं बाहर से आप बिलोंग करते हैं? कब से गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। 2008 से टैक्सी चला। पहले तो किसी घर की गाड़ी चलाता था। तो उसके बाद फिर ट्रक चलाया। ट्रक चलाने के बाद फिर ग्रामीण सेवा चलाई। ग्रामीण सेवा के बाद फिर एक कंपनी में लग गया, मल्टीनेशनल कंपनी में। वहाँ से फिर छूटने के बाद काम तब टैक्सी पकड़ी। अब टैक्सी में ही लगा पड़ा हूँ 3 साल से। 3 साल से, तो मतलब काफी लंबे समय से आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको। हाँ बिल्कुल। दिल्ली से बाहर भी चलाते हैं आप? हाँ, पूरे हिंदुस्तान की सड़क नाप रखी है। अच्छा, तो चलिए बताइए सबसे लंबा सफर आपने कहाँ तक का किया है अभी तक? मणिपुर।
मणिपुर दिल्ली से? हाँ। कितना समय लगा? देहरादून से मणिपुर गया था। अरे देहरादून से तो और भी दूर हो गया है ना। हाँ। तो कितना समय लगा वहां से मणिपुर पहुंचने में? वो 8 दिन का सफर था, स्टे करते हुए गए थे। असल में वो जज के लड़के थे, तो उनको आपके पैसेंजर से जिनको आप लेकर गए थे वहां पर घुमाने? हाँ, नहीं, उन्होंने मुझे ड्राइवर हायर किया था। अच्छा। वो एक कंपनी है जो ड्राइवर। मैं समझ गई आपका कि आप उनके लिए मतलब उनकी गाड़ी को लेके उनके फैमिली को लेके आप वहां तक मणिपुर तक गए थे। हाँ। तो मणिपुर कैसी जगह लगी आपको? बहुत, जैसे कोई अगर जाता है शिमला, मनाली, मंसूरी, पहाड़ी एरिया में जाते हैं ना, उससे अगर बेटर अगर वो मणिपुर की तरफ रुख करें, नॉर्थ साउथ की तरफ अगर वो रुख करे ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हाँ। तो साउथ में बहुत बढ़िया जो है व्यू और फोटोग्राफी का बहुत अमेजिंग वहाँ की सीनरी है, जगह है, पहाड़, सभी कुछ बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे जो है यही दिल में हमेशा तमन्ना रहती है कि बस साउथ की, नॉर्थ वेस्ट की बुकिंग आ जाए, नॉर्थ ईस्ट की, है ना। हाँ। चलो, हम भी उम्मीद करते हैं आपको जल्दी दोबारा से मिले वहाँ की। तो दोबारा जाना नहीं हुआ, बस एक ही बार जा पाए आप? हाँ, उसके बाद फिर धनबाद गया और रांची गया, उस साइड में कई बार गया, लेकिन मणिपुर फिर दोबारा जाना नहीं हुआ। अच्छा, साउथ में भी घूमा है आपने? हाँ जी। दक्षिण हिस्सा जो है, दक्षिण भारत का जो हमारा हिस्सा है, वहाँ भी घूमे हैं आप? मतलब चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर? संगम तक गया हुआ हूँ बीच पे। संगम कहाँ, कौन सा संगम? ये ये जो है आपका श्रीलंका का छोर है, बॉर्डर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, बुद्धा जी की मूर्ति है वहाँ पे, बहुत बड़ी। अच्छा। समुद्र के बीच में। तो वहाँ से लगी। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा, मतलब काफी कुछ घूम लिया है पूरे भारत। सही मायने में भारत दर्शन कर चुके हो आप। हाँ, मुझे भी लग रहा है ये काम बहुत अच्छा है। इस बहाने हम कम से कम घूम तो सकते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान को। कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जगह हैं यहाँ पर। तो काम तो ऐसा ही होना चाहिए, इसमें आप काम का काम भी हो जाए और घूमने को भी मिले। हाँ, काम तो ये ऐसा है ना मैम कि ये काम नहीं है, ये अगर हम जिम्मेदारी से निभाए ना ड्राइवर भाई लोग, तो ये हम देश के रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। हाँ, मगर कुछ भाई अपने है ना जो नशा करके चलते हैं, वो फिर लॉन्ग टाइम नहीं चल पाते। बिल्कुल ठीक है, उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं हो पाता है, वो अपने आप को बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं इस फील्ड में, है ना। और बदनामी भी होती है। अब जैसे इस टाइम देश में पहले साहब कहा जाता था सिर्फ 3 जनों को, एक ड्राइवर को, एक डॉक्टर को, एक कानून के रखवालों को। इन तीनों को सिर्फ साहब कहा जाता था। बिल्कुल, मुझे इतनी कदर हुआ करती थी ड्राइवरों की। इसीलिए मेरे अब्बू ने कहा कि अगर तुझे हलाल रोजी कमानी है तो मैं पहले तिजोरी कोर्ट में क्लर्क था। अच्छा। फील्ड वर्कर। तो मैं अब वहां से मैं पैसे कमा के लाता था काफी ज्यादा। तो अब्बू ने कहा कि ये जो तू वहां से कोर्ट से कमा के लाता है ना, ये एक लाता है, ये 100 घर से जाएगा और किस रास्ते जाएगा पता नहीं लगेगा। तो हमारे अब्बू ने कहा कि ये छोड़ देने को। मैंने कहा तो ईमानदारी का कौन सा काम करूं? तो अब्बू ने कहा सबसे बढ़िया एक काम कर, मैं हमारे जो है दादा वो किसी टाइम पे चालक थे। अच्छा। बग्गी चालक थे राजा महाराजा के टाइम पे, मतलब अंग्रेजी शासन में। हाँ, मैं समझ गई। तो अब्बू ने कहा कि कुंबे का खानदानी काम है ड्राइवरी कर ले, आप भी यही करो। हलाल रोजी है। तो चलिए उजाला जी, आपसे बातें बहुत लंबी हो गई हैं। आपका लिए आपकी पसंद का गीत सुनवा दें आपको? मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। ये राजकुमार जी का
राज कपूर जी का सॉन्ग है। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। हाँ जी, है ना। चलिए आपको एक गीत सुनाते हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उजाला, फिर आप कॉल करिएगा हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई ना मिले तो अकेले में गाना, कोई ना मिले तो अकेले में गाना। कविराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना। प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। बादल अलबेला, निकला हूँ अपने सफर में अकेला। चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला। काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे, एक दिन तो है जाना। ढपली उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना त्यागी के साथ विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। और अब जल्दी से कार्यक्रम का समय समाप्त हो उससे पहले हम एक और कॉल ले लेते हैं, अपनी श्रोता से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जगजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। जगजीत सिंह, तिलक नगर दिल्ली से जी। बताएं आप क्या चलाते हैं जगजीत सिंह जी? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, कितने समय से आप चला रहे हैं ई रिक्शा? मेरे को 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं सर्विस करता था, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, अब किस डिपार्टमेंट, अब अगर आप बताना चाहें तो मतलब क्या काम आप करते थे, किस डिपार्टमेंट में थे? एजुकेशन में। अरे वाह। उसके बाद ई रिक्शा का कैसे सोचा जगजीत सिंह जी? वैसे थोड़ा सा आसान काम था ये बड़ा। अच्छा, आसान है ये बाकी चीजों से चलाना। और कुछ आप अपने बारे में बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? आप मतलब इतना समय, आपकी बात से लग रहा है, आपने जैसे बताया रिटायर किया, तो आपकी, मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी उम्र 60 के आसपास होगी। तो क्या अपना कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरी उम्र 74 है। अरे
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस उम्र में आप इतना एक्टिव हैं। सबसे अच्छी बात जो लगती है कि एक रिटायरमेंट के बाद या एक एज के बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि हमने काफी काम कर लिया। अगर उनको फाइनेंशियली दे आर सेफ या इंडिपेंडेंट, तो उनको लगता है कि अब हमारी उम्र नहीं है काम करने की। पर आपका क्या सोचना है इस बारे में? मैं यही था, मतलब बीच में वैसे मैं करता था, अपने बेटे की दुकान पे बैठता था, काम करता था उसके साथ। तो फिर मन में लगा, ये जब से ये लॉकडाउन नहीं हुआ, तो 1-2 महीने पहले ही मैंने चला लिया था, इसको शुरू कर दिया था। अच्छा। तो हालांकि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खाली बैठने से मतलब थोड़ा सा वो था। एकदम फिर लॉकडाउन लग गया ये, तो 2 महीने फिर बंद रहा सारा। बिल्कुल। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा शुरू हुआ, अब थोड़ा सा मतलब खुल गया लॉकडाउन, अब थोड़ा सवारी हुआ है। लेकिन अभी मैं अपने मतलब मेरे को कोई लालच नहीं है, मैं अपने 2 सवारी बिठाता हूँ सिर्फ। ठीक है, सेफ रहना भी बहुत जरूरी है, हमें खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें, वो बहुत जरूरी है आज के समय में। देखा है कि मतलब लोग बैठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो है, लेकिन कोई सेफ्टी वो नहीं करते। लेकिन अपने को वो है, मैं तो बल्कि टोक देता हूँ लोगों को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं केवल हमें ही नुकसान हो, हम अगर लापरवाही करेंगे तो वो दूसरों को भी असर डालेगा, इसलिए जरूरी है। ये समय और ज्यादा खराब हो गया है, पहले से भी ज्यादा हो गया जी। बिल्कुल, क्योंकि बढ़ता जा रहा है एक दूसरे से। तो बढ़ता क्यों है कि लोग बता नहीं रहे एक दूसरे कि भाई हाँ भाई ऐसी बात है, वो है। जब टेस्ट होता है उसमें वो आ जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर दूसरा ये है, मैं अपनी गाड़ी को सैनिटाइज करता हूँ रोज डेली। बहुत अच्छी बात है। और मास्क, बिना मास्क के मैं किसी को सवारी को बैठने नहीं देता। बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छा करते हैं जगदीश सिंह जी। और यही संदेश है, मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, सब जो भी सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, कि आपस में बैठ के मतलब मास्क लगाओ, दूरी रखो और हाथ सैनिटाइज करते रहो। जी बिल्कुल। जगदीश सिंह जी, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मैं आपको टोक रही हूँ क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, और आज मैं आपको गीत भी नहीं सुनवा पाऊंगी। आप फिर कभी दोबारा जरूर कॉल करें हमारे इस कार्यक्रम में। दोबारा कॉल करें तो आपकी पसंद का गीत भी सुनवाएंगे, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सच मानिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप फिर जरूर कॉल करिएगा। थैंक यू मैडम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी। तो ये थे जगदीश सिंह जी जो तिलक नगर दिल्ली से बात कर रहे थे। 74 साल की उम्र में भी अभी भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, ई रिक्शा चलाते हैं और अपने आप को बिजी रखने के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सब जब हम देखते हैं अपने आसपास कि लोग इतने जिम्मेदार हैं खुद को लेके और दूसरों को लेके। आज के कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में बस इतना ही। मुझे वंदना त्यागी को इजाजत दीजिए। 2:20 पर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स।